नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। कि जैसे कई किसान भाई हैं जो एक दो गाय पाल के जो है अपना डेयरी फार्म चलाते हैं, और कई ऐसे युवा भाई हैं जो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और कई बेरोज़गार हैं। तो वीडियो देखकर या किसी भी चीज़ से मोटिवेट होकर जो लोग डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 5 गायों का जो फार्म अगर कोई खोलना चाहता है तो उसमें आपको कितनी लागत लगेगी और आपकी कितनी इनकम जो है पर मंथ की चालू हो जाएगी, उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल देंगे। जैसे कि डेयरी फार्म यदि आपको करना ही है, आपने डिसाइड कर लिया है पूरी तरीके से, और यदि किसी भाई के पास कोई रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार है, उसके पास खुद की ज़मीन है, अच्छी खासी उसके पास जगह है, तो वो डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकता है। डेयरी फार्म यदि आपको स्टार्ट करना है तो आप सीधे 5 गायों से स्टार्ट करिए। पहले तो आप कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए या एक गाय रखकर थोड़े दिन उस पर ट्रायल करके स्टार्ट करिए, और फिर जैसे ही आप उसमें माहिर हो जाते हैं तब आप सीधे 5 गाय से जो है फार्म स्टार्ट करिए। यदि आप 1-2 गाय से स्टार्ट करेंगे तो इनकम तो आएगी पर थोड़ी कम आएगी, पर यदि आपको एक अच्छी खासी इनकम चाहिए तो आप मिनिमम 5 गायों से डेयरी फार्म को स्टार्ट करिए। डेयरी फार्म स्टार्ट करना है आपको क्रॉस ब्रीड गाय से, और गाय आपको पर डे की कम से कम 20 लीटर की लेनी है। यदि आप 20 लीटर से कम की लेंगे, मान लीजिए यदि आप 10 से 12 लीटर की गाय खरीदते हैं तो आपको कम कीमत में तो मिलेगी, पर आपको उस पर कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको अच्छी गाय लेनी पड़ेगी। क्रॉस ब्रीड लीजिए ताकि बीमार कम पड़े, क्योंकि क्रॉस ब्रीड जो है वो जल्दी से सूटेबल हो जाती है और बीमार भी कम पड़ती है, और आपको कम रेंज में भी मिल जाएगी। यदि आप हाई ब्रीड में जाएंगे तो आप 70,000 से लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक गाय के पीछे। तो आज आपको हम खर्चा बताते हैं पहले तो स्टार्टअप करने का, कि सबसे पहले जो है आपको 5 गाय का गाय लाने से पहले शेड बनाना पड़ेगा। यदि पहले से शेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेड को ही आप रिपेयर करके जो है अच्छा खासा जो अपने पशुओं के लिए तैयार कर सकते हैं। शेड में आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें आप 5 से ज़्यादा एनिमल्स बांध सकते हैं, और आपको स्टार्टिंग में ही मतलब 2 लाख का कम से कम शेड बनाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे केवल आप उसकी छत में या हैवी पाइप वगैरह लाने में खर्च कर दें। 2 लाख रुपए में जो है आपको नीचे की फ्लोर भी अच्छी पक्की करनी पड़ेगी। उसके बाद पशुओं के लिए जो खुरली गुंद होती है वो भी अच्छी बनानी पड़ेगी। खुरली कैसी बनानी है? पशुओं की खुरली आपको जैसे 24 घंटे की पानी की सुविधा भी रखनी है, खाने की गुंद जो है पक्की बनानी है। उसके बाद जो है नीचे फ्लोर रखना है। फ्लोर में आपको मैट ज़रूर से बिछाना है। मैट यदि आप अच्छे रबर का लेने जाएंगे तो आपको जो है 3,000 रुपये तक का अच्छा मैट मिल जाएगा। तो आप जो है 3 से 4 मैट ले आएंगे तो आपकी 5 पशुओं को बहुत अच्छा है जगह मिल जाएगी उस मैटिंग पे, जो आपका पशु बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेगा और बिल्कुल अच्छे से बैठेगा, तो जुगाली वगैरह बिल्कुल अच्छा करेगा और अच्छे से आपको जो है दूध देगा। तो ये तो हो गई शेड की बात। अब आते हैं शेड की हाइट की बात पे। कई किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हाइट कैसी लेनी चाहिए। तो शेड की हाइट आपको मीडियम लेनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ऊंची भी नहीं लेनी है, बिल्कुल ज़्यादा नीचे भी नहीं लेनी है। मीडियम हाइट में यदि आप एक शेड की ऊंचाई रखते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो सफोकेशन नहीं बनता है, जो मतलब पशुओं की जो गर्मी होती है, पशुओं की गर्मी से जो डेयरी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तो वो नहीं होता है यदि हम ऊंची हाइट लेते हैं। बाहर की ताज़ी हवा का आवागमन चलता रहता है, अंदर बाहर जो है हवा होती रहती है, और इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। यदि ज़्यादा ऊंचे हाइट पे हम शेड बना लेते हैं तो पानी की बौछारें आना, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए हमें जब भी शेड बनाना है तो मीडियम हाइट में ही बनाना है। इसके बाद आते हैं 2 लाख रुपए का हमने शेड का खर्चा जोड़ लिया है। इसके बाद आते हैं अब हमें गाय खरीदनी है। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपके एरिया में गाय का दूध है, भैंस का दूध है। भैंस का दूध है तो आपको गाय ज़रूर से फिर भी खरीदनी ही पड़ेगी। हम आपको गायों के बारे में बता रहे हैं, तो गाय आपको खरीदनी है। अब एक आप 20 लीटर की गाय खरीदने जाएंगे तो यदि आप किसी दलाल के ज़रिए ख़रीदेंगे तो आपको कम से कम 65 से 70 हज़ार की मिलेगी। पर यदि आप खुद गांव-गांव जाकर
या खुद बाहर जाकर परचेस करके ला सकते हैं। यदि आपको अच्छा नॉलेज है या आपके साथ कोई नॉलेजेबल इंसान जाए और वो आपको पशु खरीदा सके, तो आप जो है 50 से 55 हज़ार रुपये तक की गाय, एक अच्छी मीडियम रेंज की गाय आप खरीद कर लाइए। गाय आपको ना ज़्यादा ऊंची लानी है, ना कम हाइट की लानी है, मीडियम हाइट की जो है गाय आपको ख़रीदनी है। मीडियम हाइट की गाय इसलिए ताकि कम खिलाई में अच्छा पेट भर जाता है और अच्छा फीड आप उसको खिलाकर अच्छा दूध निकालिए। क्रॉस ब्रीड गाय आप खरीदेंगे तो आराम से आपको 50 से 55 और 55 से थोड़े बहुत 1000-2000 रुपये ऊपर में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर 3.5 लाख रुपए का खर्चा जोड़ रहे हैं 5 गायों का। 5 गाय जो है हमें 3.5 लाख रुपए में मिलेगी और उसमें आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा यदि आप बाहर से ला रहे हैं तो वो ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप आसपास के लोकल में ढूंढ सकें, घूम घूम कर दूध निकाल कर देख कर ढूंढ सकें तो वो और अच्छी बात होगी। उसमें आपको जो है धोखाधड़ी से आप बच जाएंगे, आपको बाहर से जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कम लगेगा। उसके बाद यहाँ के वातावरण सूट करी हुई गाय रहेगी तो आपके यहाँ पर जल्दी से सेट हो जाएगी और जल्दी से मुनाफा देने लग जाएगी। अब आते हैं, इसमें हमने केवल अभी जो है शेड का और गायों का खर्चा जोड़ा है। तो 2 लाख रुपए हमने शेड का खर्चा जोड़ा है और 3.5 लाख रुपए हमने जो है 5 गायों का खर्चा जोड़ा है। अब हम 5.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। अब इन 5.5 लाख रुपयों में अभी जो है हमने पशुओं को खिलाने का चारा दाना नहीं जोड़ा है। तो आप चाहें तो महीने का स्टॉक कर सकते हैं पशुओं को लाने से पहले ही। जैसे सूखे चारे का स्टॉक आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें जो है आपको, अगर आप बल्क में लेंगे तो आपको कम रेंज में मिलेगा, वरना आप रोज़ खिलाने के लिए रोज़ लाएंगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा। उसके बाद फीड में भी ऐसे है, आप या तो 10-10 दिन का फीड स्टॉक कर लीजिए या पूरे महीने का स्टॉक कर सकें तो आप पूरे महीने का स्टॉक कर लीजिए, या फिर आपके पास ज़्यादा पैसों की व्यवस्था नहीं है तो आप पर डे भी लाकर खिला सकते हैं। तो अभी हम जो है फीड का खर्चा नहीं जोड़ रहे हैं। हम फीड का खर्चा जो है, फीड और सूखे चारे, हरे चारे का खर्चा जो हम जब पूरा टोटल करेंगे उसमें हम 60% जो काटेंगे वो 60% पूरा पशुओं का खर्चा होगा। तो वो हम आगे आपको बताएंगे। एक गाय आपको पर डे का, यदि आप 20 लीटर दूध देखकर लाएंगे तो आपको पर डे गाय है 18 लीटर दूध देगी। ये सब झूठी बातें होती हैं कि 20 लीटर बोला है तो 20 लीटर ही देगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गाय 20 से ज़्यादा भी दे जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 से कम भी देती है, पर हम मिनिमम 18 लीटर दूध गाय का जो है दूध जोड़ते हैं। अब जैसे कि एक गाय आपको पर डे का 18 लीटर दूध देती है, तो जो आपकी 5 गाय है वो टोटल मिला के आपको 90 से 100 लीटर के बीच में दूध दे देगी। क्योंकि कभी कोई गाय जो है ज़्यादा भी दे देगी, कभी कोई दूसरी गाय है जो कम भी दे देगी। तो ऐसा एक एवरेज हम मानेंगे तो आपको 90 से 100 लीटर के बीच में पर डे का दूध होगा। अब हम 100 लीटर दूध यदि पर डे का मानते हैं आपकी 5 गायों से, पर डे का आपको 100 लीटर दूध यदि हो रहा है और यदि वो 35 रुपये के भाव से जाता है, मतलब 1 लीटर दूध आपने 35 रुपये के भाव से दिया, तो आपका जो 100 लीटर दूध पर डे का हो गया 3,500 रुपये का। उसके बाद यही दूध अगर आप खुद सेल करते हैं डोर टू डोर, तो वो यदि आप 45 रुपये के भाव से बेच लेते हैं तो वो दूध हो गया आपका 4,500 रुपये पर डे का। तो 4,500 रुपये पर डे में और 3,500 रुपये पर डे में आपको 1,000 रुपये का बीच में मुनाफा मिलेगा। डोर सेलिंग करते हैं इस डेयरी फार्म में यही है कि जितनी आप खुद मेहनत कर सकते हैं तो उतनी खुद ज़्यादा आप बचत कर सकते हैं। अब हम यदि महीने का दूध मानते हैं तो यदि हम 3,500 रुपये से जोड़ेंगे तो आपको 1,05,000 रुपये का पर मंथ का दूध बिकेगा, यदि आप 3,500 रुपये रोज़ से मानते हैं। यहाँ अभी हम खर्चा कुछ भी नहीं काट रहे हैं, केवल आपको जो है दूध का पैसा बता रहे हैं। उसके बाद आते हैं, यदि आप 4,500 रुपये रोज़ से दूध बेचते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये का दूध महीने का बिकेगा। अब जो है हम इनमें से खर्चा काटेंगे। खर्चा हमेशा जो है हमें 60% काटना है। कुछ किसान भाई होते हैं जो कहते हैं कि हमें 50% बचता है, हमें 60% बचता है, पर असली में यदि हम डेयरी फार्म सही ढंग से करेंगे
तो हमें 60% और 60% से ऊपर का खर्चा भी लग जाता है, क्योंकि किसी किसी मंथ में गाय बीमार भी हो जाती है, उस समय वो दूध भी कम कर देती है, हमें उसे की बीमारी में भी पैसा लगाना पड़ता है, तो वहीं पर हमारा जो है थोड़ा मुनाफा कम हो जाता है। तो हम जो है 60% का जो है खर्चा काटते हैं। उसमें अब 60% के खर्चे में जो पशु का सूखा चारा, फीड है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। और आप 5% जो है और खर्चा दवा गोलियों का जोड़ लीजिए, जैसे कभी कोई गाय बीमार पड़ती है उसका। तो आपको जो है, जब आप 1,05,000 रुपये महीना कमाएंगे तो उसमें से आप 60% काटेंगे तो आपको 40 से 42,000 रुपये पर मंथ बचेगा। और वहीं यदि आप 1,35,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें आपको 50 से 55,000 रुपये आराम से बचेंगे। इसमें आप थोड़े 10-15 हज़ार रुपये और कम कर दीजिए, फिर भी आपको एक अच्छी खासी जो है मोटी रकम प्राप्त होगी। वहीं यदि आप एक किसी की नौकरी करते हैं तो आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आखिरी मिलता है। अब उसमें शर्त यह है कि देखिए, आप जब डेयरी फार्म करेंगे तो उसमें छुट्टी का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद ऐसे कुछ नियम होते हैं कि जैसे एक तो छुट्टी का रोल नहीं होगा, क्योंकि काम आपको 365 दिन इसमें करना पड़ेगा। जितना हार्डवर्क आप अपने फार्म में करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट फार्म में होगा। 40 से 45,000 रुपये जो हमने बताया है, ये आपको पूरे साल जब मिलेगा जब आप अपने फार्म को फिर रोटेशन में चलाएंगे। क्योंकि जब पशु 2.5 से 3 महीने उसे दूध देते हुए हो जाते हैं तो पशु हिट में आता है। और कायदा यही कहता है, यदि आपको फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना है तो आपकी जो गाय है 2.5 से 3 महीने में जो है हिट में आ जानी चाहिए। और जब आप उसको 2.5 से 3 महीने में सीमन लगवा देंगे तो जैसे जैसे उसका समय आगे चलेगा, जब वो कंसीव करेगी तो उसका दूध कम होता जाएगा। अब जब उसका दूध कम होगा तो यहीं पर एक फार्मर को थोड़ा नुकसान होने लगता है, क्योंकि गाय का दूध कम होगा पर आपको फीड तो उतनी ही खिलानी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझदारी ये दिखानी है कि यदि अच्छी गाय है तो आप उसे रखिए, उसके बदले आप दूसरी गाय एक लाकर बांध लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है, इसने कोई अच्छा खासा मुनाफा नहीं दिया है, तो तुरंत आप जैसे ही आपकी गाय चेक पास होती है तो आप उसे 3-4 महीने में जो है बेच दीजिए। क्योंकि तीसरे चौथे महीने तक जो है गाय दूध भी देती रहती है और पीछे से कंफर्म प्रेग्नेंट भी रहती है, तो उस समय हमें जो है अच्छी खासी जो गाय कीमत दे जाती है। पर ये खानी है कि अच्छी ब्रीड हो तो आप उसे रखिए, वरना आप उसे सेल करके एक नई गाय ऐड कर लीजिए और अपने फार्म का जो दूध है आप रोटेशन में चलाइए। वरना एक समय में आपके पास बहुत ज़्यादा दूध हो जाएगा और एक समय जो है आपके यहाँ पर सारे एनिमल्स ड्राई होंगे, तब आपको जो है जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जैसे अभी बहुत सारे कमेंट भी आने वाले हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है, यदि आपने एक अच्छे से कर लिया, आपको सब चीज़ का नॉलेज है और आप खुद उसमें वर्क कर रहे हैं, तो कितना भी स्ट्रगल होगा आप उसे पार कर लेंगे। उसमें आपको सूझबूझ की ज़रूरत होती है, वरना आपको कुछ भी नहीं आता और आप डेयरी फार्म खोल के बैठ जाएंगे तो आपको 100% लॉस ही होना है, आपको जो है फार्म बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए फार्म स्टार्ट करने से पहले आप उसके लिए अच्छे से प्रशिक्षण ले लें, उसके बाद ही फार्म स्टार्ट करिए। फार्म में फ़ायदा आपको ज़्यादा फ़ायदा जब होगा जब फिर आगे चलकर जो गाय आप खरीद कर लाए हैं, यदि उनके साथ बछड़ियाँ आई हैं और उन बछड़ियों को आपने तैयार कर लिया,